एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज मैं जाने वाली हूँ एक्सरे करवाने। हर मंथ मुझे एक्सरे करवाना पड़ता है पैर का कि क्या रिकवरी हुई है, कितनी रिकवरी हो रही है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको हर मंथ एक्सरे करवाना है। तो बस अभी मैं फटाफट तैयार हो गई हूँ, लोअर टी शर्ट पहना है नॉर्मल। सो अभी हम जाएंगे एक्सरे करवाने। सो गाइज, गौरव आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं एक्सरे करवाने, क्योंकि वो मंथली रूटीन है, वो तो करवाना ही पड़ेगा कि आपकी मतलब कि हड्डी कितनी टूट रही है, क्या आपकी प्रोग्रेस है, वो उन सब के लिए। सो बस अब हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर से जाके मिलते हैं थोड़ा। और आज बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो रहा है, इतनी धूप हो रही है और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और किस तरीके से हॉस्पिटल जा रहे थे, शक्ल देखो इसकी भी और मेरी भी। ये मरीज लगती है तो कहीं से। क्या हो गया मरीज थोड़ी है, मरीज तो हूँ भी नहीं मैं। अब मैं पेशेंट नहीं हूँ, अब तो हम मंथली चेकअप एज अ पेशेंट जा रहे हैं, बट अब हम मंथली चेकअप के लिए जा रहे हैं। तो अब मैं ठीक हो गई हूँ। यस, अब आप ठीक हो गए हो, लेकिन हो तो सो मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए हुए हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स थे कि मतलब मैंने एक रील पोस्ट की थी, उस पे 8 मिलियन करीब व्यूज गए थे। तो उससे मेरे पास काफी डीएम्स आए थे कि आपको क्या हो गया था, कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ और एक्स्ट्रा। सो फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं आराम से सुबह उठी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मैंने सोचा मुझे कुछ काम था तो चलते हैं। देन मैं एक्टिवा लेके निकली और मतलब मैं दुर्गापुरा वाली पुलिया पे थी। मैं आराम से स्लो गाड़ी चला रही थी उस दिन। ऐसे जनरली मैं तेज चलाती हूँ, एग्री, बट स्लो चला रही थी उस दिन। तो फिर है ना, पता नहीं कहाँ से मंजा एकदम से मेरी नाक पे आ गया यहाँ पे। अब उसकी वजह से है ना वो इतना घिसे गया और मेरे को ना गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मेरे को पता ही नहीं चला कि कैसे कंट्रोल करूँ इसको। वो डिसबैलेंस हो गया, पुलिया से मतलब स्लिप होती हुई गई टुक। उसके बाद में मतलब कि मेरी फीमर बोन टूट गई उसकी वजह से। तो मतलब मैं जैसे रोड पे गिरी, बट स्टिल आज की डेट में भी अच्छे लोग होते हैं, मतलब काफ़ी लोग हो गए थे वहाँ। फिर उन्होंने मुझे उठाया, फिर उन्होंने मतलब कि एम्बुलेंस को कॉल किया और उसके बाद में मैंने उनको बोला कि मेरे भैया को कॉल कर दो। फिर भैया को कॉल किया, भैया ने इनको फ़ोन किया, मतलब ये वहाँ से नियर बाय थे क्योंकि घर हमारा वहाँ। तो फिर फ़ोन किया। देन उसके बाद में मतलब कि मेरे को है ना वहीं पे पास में EHCC हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। और जैसे ही मैं गई तो फिर वहीं पे डॉक्टर्स वगैरह ने ड्रिप वगैरह लगाई और जो भी उनको करना था उन्होंने किया। देन उसके बाद में गौरव, मम्मी, पापा, बड़े पापा, मेरा भाई सब आ गए थे। उसके बाद में इनको पता चला, मेरा एक्सरे हुआ कि इसकी फीमर बोन टूट गई है। तो मेरे को गोयल शिफ्ट किया इन्होंने। उसके बाद में जैसे ही डिसाइड हुआ ना कि ऑपरेट करना है अब तो मुझे बताया नहीं इन लोगों ने कि तेरा ऑपरेशन होगा। मुझे ऐसे बोल रहे कुछ भी नहीं होगा, छोटी सी है ना, बस सर्जरी होगी, तेरा प्लास्टर करेंगे ये वो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर में थी। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इसको समरी छोटी करके बता रही हूँ आप लोगों को। फिर ऐसे हुआ तो मेरे को तो मैं इतना डर रही थी। मेरा ना मतलब कि पल्स रेट है ना बार बार नीचे जा रही थी। मेरा BP का इशू हो गया तब मुझे उस टाइम पे। तो फिर डिसाइड किया कि इन्होंने बोला डॉक्टर को कि मैं तो OT में जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अब फिर इन्होंने इतना कन्विंस किया, डॉक्टर को इतना कन्विंस किया कि डॉक्टर ने भी बोला ये फर्स्ट टाइम हो रहा है गोयल हॉस्पिटल की हिस्ट्री में, या उनकी पूरी जो डॉक्टर की लाइफ रही है, मतलब उनकी जो जर्नी रही है उसमें उन्होंने वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सारे, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई भी OT में नहीं गया है, रिलेटिव या कोई भी मेंबर हो, सिर्फ वहाँ जो हॉस्पिटल मेंबर्स होते हैं और जो भी उनको स्टाफ चाहिए होता है वही जाता है OT में और पेशेंट होता है। बट स्टिल डॉक्टर ने इनको अलाउड किया क्योंकि मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं थी और इन्होंने इस तरीके से कन्विंस किया। तो ऐसा लग रहा था कि उस टाइम तो मतलब ये सब सोचा नहीं था ना, बट अब जब सोचते थे तो लगता है यार ये तो फुल मूवी वाला सीन चल रहा था। मतलब जैसे ये ऑपरेशन थिएटर में आए, मैं ऐसे लेटी हुई थी और इन्होंने मेरा पूरा ऑपरेशन होते हुए देखा है ना। क्या? हाँ देखा है भाई। और ये पूरा टाइम मेरा 1.5 से पौने 2 घंटे तक ऑपरेशन चला था और ये मेरे पूरा टाइम हाथ पकड़ के खड़े थे कि कुछ नहीं होगा। मुझे कंटिन्यू बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ, मेरे से बात करती रहे। तो इनकी हिम्मत की वजह से आज मैं ऐसी हूँ।
वरना तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मेरी लाइफ ओवर हो गई है, इतने गंदे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में। शायद ही रियल लाइफ में मैंने तो मेरे जितने नोन से कभी किसी से नहीं सुना, और ऐसा सिर्फ मूवी में ही होता है। सच में यार बहुत वर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत गंदा टाइम था। हाँ, वो सब चीज तो, क्योंकि ये था कि कैसे ना कैसे करके अब मैं रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो सब प्रेशर भी इतना था कि जो सब लोग ऐसे देखते भी ना, तो ऐसे कि ये क्या कर रहे हैं। बट यार दिल भी नहीं मानता था ना, क्योंकि यार अगले महीने ही आपकी शादी हो रही है, आपकी एक महीने पहले आपका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ नहीं यार। मतलब ये है कि शादी के बाद भी तो जिम्मेदारी निभानी है ना, शादी से पहले क्यों निभाऊं। अब लोग ये समझते नहीं है ना कि ना यार शादी से पहले आ गया ये वो सब कुछ। अरे भाई मेरी होने वाली पत्नी है यार, होने वाली पत्नी है ना मेरी, शादी के बाद भी तो पत्नी कहलाएगी। क्या मैं केयर नहीं करूँ उसकी? शादी से पहले क्या केयर नहीं कर सकते? मैंने इग्नोर करके सबको, और हाँ। सच में मैं इसके साथ ही था 24 घंटे। बट जो भी टाइम था, जैसा भी टाइम था, सब कुछ हो चुका है, हमारी शादी हो गई। बट है ना, वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो लाइफ का सबसे गंदा टाइम था, बेकार, द वर्स्ट। गोयल साहब थे डॉक्टर वहाँ पे, और उन्होंने मुझे अलाउ किया ये बोल के कि तू सीख मत लेना ऑपरेशन। हाँ, सच में जैसे ही इसको ओटी में लेके गए, और ओटी के जस्ट गेट के बाहर में क्योंकि मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वो कुछ केमिकल वगैरह लगाते हैं, और फिर क्या है वो इंजेक्शन, एनेस्थीसिया की वजह से। हाँ, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो इसके चिल्लाने की जैसे आवाज आई मेरे को, मैं उसका हाथ पकड़ा डॉक्टर का और ऐसे भेज दिया। और सच में मैं उसको ना तो अंदर जाने दे रहा, वो अंदर भी नहीं जा रहा, अंदर जैसे जाए मैं उसको और पकड़ लूं, और पकड़ के खड़ा रहा, तो वो इतना डर गया कि नहीं अब तो लेके जाना है। एक मैम थी वहाँ पे, उन जो डॉक्टर साहब की वो असिस्टेंट थी, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब को नहीं, हम नहीं ले जा सकते, ये हमारे अलाउ नहीं है, ये सब चीजें ऐसे थोड़ी ना होता है, आप ओटी में आ रही हुई है। वो मुझे भगाने की कोशिश की उसने, बट मैंने ना डॉक्टर साहब का हाथ भी नहीं छोड़ा, उसने जैसे पकड़ के, और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था। और फिर मैंने बाद में लास्ट में ये बोला कि मैं तो जाऊंगा। फिर डॉक्टर साहब ने ये बोला कि नहीं अपन ले चलते, कोई बात नहीं, उसको भी हिम्मत रहेगी। अब इसकी पल्स रेट है ना, उस समय जैसे मैं गया ना, पल्स रेट इसकी ना बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि क्या है वो डॉक्टर साहब ने साफ मना कर दिया था। हाँ, साफ मना कर दिया था, क्योंकि है ना अगर पल्स रेट ऊपर नीचे हुई ना तो ऑपरेशन फिर कल ही होगा। हाँ, फिर तो कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, मुझे और मेरे को एनेस्थीसिया लग चुका था, और उसके बाद भी है ना, मतलब मेरी पल्स रेट है ना नीचे गिरे ही जा रही थी, ऊपर नहीं हो रही थी। बट ये आए फिर नॉर्मल होने लग गई चीजें। फिर तो मुझे लगा कि नहीं यार, आज ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 फेब को हमारी शादी है। फिर अगर आज ऑपरेशन हो जाता है तो इसने बोला कि शादी आपकी हो जाएगी 2 फेब को। तो मुझे लगा कि यार दिन पे दिन क्यों छटते जाए, आज ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं जैसे गया तो इसके आंखों पे क्या है, उसने पट्टी बांध रखी थी, वो बाहर का कुछ नहीं दिखे, क्योंकि ऑपरेशन होते हुए देखोगे तो आपकी पल्स रेट ओवर गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो मैं जैसे गया, फिर उसकी आंख पट्टी खुली इसकी, फिर इसको मेरे तरफ भी देखते रहा, ये कंटिन्यू, मतलब कि 1.25 घंटे तक है ना ये खड़े थे, और मैं स्ट्रेचर पे थी। माता जी के भजन चला रखे थे, और साथ में गा भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, और सब जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था अलग ही। भाई वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कारपेंटर काम कर रहे हो। बड़ हथौड़ी के देके उसमें मतलब कि रोड को अंदर डाल रहे थे वो, और ये ऐसे हिल रही, बहुत तेज आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। इस बातों में हॉस्पिटल भी आ चुका है, फटाफट एक्सरे करवा के मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हम एक्सरे करवा के आ गए हैं। डॉक्टर ने भी मुझे थोड़ा और ध्यान रखने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए बोला है। हाँ, एक्सरे ठीक आया है, बट स्टिल ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा नीड है, ऐसे बोला है उन्होंने कि अभी 1.5 साल तक तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं। तो कोई बात नहीं, इतना टाइम 6 महीने निकल गए, ये टाइम भी निकल जाएगा, है ना। यस। और अभी तक सब अच्छा हुआ है, आगे भी सब अच्छा ही होगा। सो फटाफट चलते हैं घर, क्योंकि अभी बहुत भूख लग रही है ना। हाँ, बहुत ज्यादा यार, सच में सुबह से कुछ नहीं खाया, सीधा मैच खेल के यहीं आ गया। हाँ, आज इनका मैच था तो ये सीधा मैच खेल गए, क्योंकि हम लेट ना हो जाए, तो फटाफट ये इधर ही आ गए। तो अब हम फटाफट जाते हैं घर, फिर खाना खाएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आगे की स्टोरी कभी आगे बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, है ना।